जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रूस जो है दुनिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन रूस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती जा रही है। और अभी हाल ही में ये भी खबर आई है कि जो रूस के हैं, जो 10 लाख नागरिक रूस से पलायन कर गए हैं, यानी रूस से चले गए हैं। इसी वजह से रूस की जो जनसंख्या दर है ना बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। और वहाँ पे जो सेक्स रेशियो भी बताया जाता है वो ठीक है, लेकिन सेक्स जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही कम होती जा रही है, यानी जन्म दर जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है। इसी के बीच जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सेक्स ड्यूरिंग वर्क पहल स्टार्ट करी है। दोस्तों, पूरा मुद्दा बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सेक्स ड्यूरिंग वर्क पहल क्या है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके समक्ष ऐसी देश दुनिया की खबरें लाते रहें। चलो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, रसिया यूज्ड टू हैव सेक्स ड्यूरिंग वर्क ब्रेक्स एमिक कंट्री डिक्लाइन बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट की बात की जाए, जो वर्ल्ड की जो सबसे स्टेब्लिश मतलब अच्छी जो जन्म दर मानी जाती है ना वो 2.1 हो रखी है, लेकिन रूस की जो है 1.5 बर्थ रेट हो रखी है। इसी के वजह से जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो ये पहल लॉन्च करी है उन्होंने। अब समझ लेते हैं हम लोग चर्चा में क्यों आ रखा है। देखिए, किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करने में फर्टिलिटी जो रेट होती है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। देखिए, जन्म दर अगर नहीं ठीक होएगी तो वहाँ पे क्या होगा, जन्म दर हो ही नहीं रही है तो बूढ़े क्या मतलब जो जवान थे वो बूढ़े होने लगेंगे और नया खून आएगा नहीं, तो उस देश के विकास में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाधा होने लगती है। तो रूस में लगातार क्या हो रही है, जनसंख्या घटती जा रही है। इसी वजह से जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने रविवार को कथित तौर पर देश की घटती जन्म दर को लेकर रूसी जो कर्मचारी हैं उनसे लंच और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान शारीरिक संबंध की अपील की है। यानी जब लंच करता है उस समय हम लोगों को आधा घंटा 1 घंटा जो भी मिलता है या कॉफ़ी ब्रेक मिल रहा है, उस दौरान भी आप लोग क्या करिए, शारीरिक संबंध करिए, यानी सेक्स कीजिए, ताकि पॉपुलेशन बढ़े। गिरती जनसंख्या बनी है वजह इस पहल की, मुख्य तौर पर यही बताई जा रही है। मेट्रो रिपोर्ट के अनुसार पुतिन द्वारा ये पहल ऐसे समय में की गई है जब रूसी के प्रजनन दर वर्तमान की प्रति महिला लगभग 1.5 बच्चे हैं। स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक जो होती है ना वो 2.1 होनी चाहिए। इससे काफ़ी नीचे हो रखी है जो रूस की प्रजनन दर हो रखी है 1.5। इसके अलावा यूक्रेन के साथ चलते युद्ध के कारण 10 लाख से अधिक रूसी युवा जो है ना वो देश छोड़ के चले गए हैं। संतान उत्पत्ति से बचने का बहाना नहीं कीजिए। ये जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि आप लोग संतान उत्पत्ति से बचने का बहाना मत कीजिए और आप लोग सेक्स कीजिए ताकि संतान की उत्पत्ति हो। रूसी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर येवगेनी ने इस बात पर जोर दिया कि काम में बहुत व्यस्त होना संतान उत्पत्ति से बचने का वैध बहाना नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन बहुत तेजी से बीता जाता है, आपको परिवार बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। ये आपके सामने एक अच्छा अवसर और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। देखिए दोस्तों, रूस एक तो इसलिए भी चिंतित हो रखा है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रूस का क्या युद्ध चल रखा है। अब युद्ध जब चलता है तो उसमें कई सारे अपने देश के भी सैनिक मारे जाते हैं और दूसरे देश के भी सैनिक मारे जाते हैं। इसके वजह से उनकी जनसंख्या और तेजी से घटती जा रही है। और दूसरी बात ये भी हो रखी है, जो रूस हो रखी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हो रखी है क्षेत्रफल के अनुसार, और जबकि वहाँ पे जनसंख्या है नहीं। तो इसी वजह से ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए जो यंग जनरेशन होती है ना तो उसको होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे न्यू इंडिया की जैसे हम लोग बात करें, अपने इंडिया की बात क्यों हर जगह आती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, युवा है। और युवा एक ऐसी शक्ति है, आप लोग एक ऐसी शक्ति हैं जो किसी भी मिट्टी को सोना बनाने की ताकत आप लोग रखते हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि 12 से 14 घंटे काम करने वाले लोग बच्चा पैदा करने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे अपनी छुट्टी वाले दिन अपने पार्टनर के साथ परिवार बढ़ाने पर बात कर सकते हैं।
इससे पहले पुतिन ने जोर देकर कहा था कि रूसी लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। रूस का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम में से कितने लोग साथ में होंगे, ये राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। जनसंख्या गिरावट से बढ़ी है चिंता। वाकई में जनसंख्या गिरावट की, जहां कई देशों के लिए जनसंख्या जो वृद्धि है समस्या हो रखी है, और वहीं कई देशों के लिए जनसंख्या गिरावट भी बड़ी चिंता की बात हो रखी है। दोस्तों, जनसंख्या का बढ़ना भी एक दिक्कत की बात है और जनसंख्या का कम होना भी एक दिक्कत की बात हो रखी है। यूरो न्यूज़ के अनुसार रूस की जन्म दर 1999 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जून में जीवित जन्मों की संख्या 1 लाख से नीचे गिर गई है। इससे भारी गिरावट मॉस्को में गंभीर जनसंख्या गिरावट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी गई हैं। जनवरी और जून 2024 के बीच पिछले साल की इस अवधि में तुलना में 16,000 कम बच्चे पैदा हुए हैं। देख लीजिए, 16,000 कम बच्चे पैदा हुए हैं। जनसंख्या में 18% की वृद्धि से ये गिरावट और बढ़ जाएगी तथा 2024 की पिछले तुलना में 49,000 अधिक मौतें होने से चिंता काफी बढ़ सकती है। ये मौतें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण भी हो सकती हैं। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति इसलिए चिंता हो रखे हैं क्योंकि उन्हें पता है जनसंख्या हमारी तेजी से कम होती जा रही है और युद्ध के चलते दौरान जो कुछ लोग हैं वो भी पलायन करते जा रहे हैं। अब दूसरा, जो रूसी पीपल हैं वो लोग सेक्स भी नहीं कर रहे हैं। अब सेक्स नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो इसी वजह से उनकी चिंताएं बढ़ रखी हैं, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य तय करते हैं वो युवा उस देश का भविष्य तय करते हैं। आप युवा हैं तो समझ सकते ही होंगे। रूस की घटती जन्म दर को लेकर सरकार ने उठाए कदम। अब क्या कदम उठाए? निःशुल्क प्रजनन जांच, ये उन्होंने पहल कर रखी है 18 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए। नियोक्ताओं पर दबाव डाला है। सांसद तातियाना ने भर्ती कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है ताकि वे अपनी महिला कर्मचारियों को बच्चा पैदा करने के लिए क्या करें? प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन और क्या दिया जा रहा है? प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। देखिए, जन्म पर क्या 85,000 पाउंड की राशि भी दे रहा है रूस कि आप लोग बच्चे पैदा कीजिए। गर्भपात पर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध भी लगा रखा है ताकि कोई अबॉर्शन ना करवा सके। राजनीतिक अन्ना कुज़नेत्सोवा ने भी महिलाओं से कम उम्र में ही बच्चा पैदा करने के लिए मांग की है। उन्होंने कहा है कि 19 से 20 साल की उम्र में बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए ताकि जनसंख्या क्या हो, तेजी से बढ़े। आगे बात की जाए, आप सही समय पर परिवार 3, 4 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ये नीतियां व्यक्तिगत स्वायत्तता को कमजोर करती हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और रूस के सामाजिक ताने बाने पर इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कंट्री रैंकिंग बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2024 की लिस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर बताई जाती है वो नाइजर की है, 6.6 हो रखी है। वहीं पे चाड की 6 हो रखी है, कोंगो की 6 हो रखी है, सोमालिया की 6 हो रखी है। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा हो रखी है पॉपुलेशन। तो इसी वजह से जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो चिंतित हो रखे हैं कि उनकी जो जनसंख्या है वो तेज़ी से घटती जा रही है और लोग सेक्स कर नहीं रहे हैं तो बच्चे कहाँ से पैदा हों। दोस्तों, युवा अब जब सेक्स नहीं करेंगे, बच्चे नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या, जो आबादी है वो बूढ़ी होती जाएगी। अब बूढ़ी आबादी कब तक देश को संभालेगी? आप लोग समझ सकते होंगे। तो दोस्तों, यही था पूरा मुद्दा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।